काबा मदीना बना बंगाल चुनाव का टर्निंग पॉइंट। योगी के जवाब ने पलट दिया बंगाल का माहौल। कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। पहचान की लड़ाई में बीजेपी ने मारी बाजी, टीएमसी हुई पीछे। बंगाल में कैसे खिसकी जमीन, जानिए पूरी कहानी। बंगाल में ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता रही है। क्या यही था असली गेम चेंजर? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बंगाल की सियासत में इस बार जो हुआ उसने यह साबित कर दिया है कि चुनाव अब सिर्फ मुद्दों का नहीं बल्कि नैरेटिव का खेल बन चुका है। एक छोटा सा गाना कैसे पूरा चुनाव की दिशा बदल सकता है, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जब तृणमूल की नेता सयोनी घोष ने मंच से दिल में काबा नयन में मदीना गाना शुरू किया तो वह सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। यही वो मौका था जहां से चुनावी हवा बदलनी शुरू हुई और बीजेपी ने इसे मौके को तुरंत भांप लिया था। बीजेपी ने इस गाने को सिर्फ एक बयान मानकर छोड़ने की गलती नहीं की। पार्टी ने इसे सीधे विचारधारा और पहचान की बहस से जोड़ दिया। हर मंच से इसे मुद्दे को उठाया गया और यह दिखाने की कोशिश की गई कि यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक खास सोच को दर्शाता है। धीरे धीरे यह मुद्दा जनता के बीच गहराई तक पहुंच गया। जो लोग पहले चुनाव से दूर थे वे भी इस बहस में शामिल होने लगे। यही वह समय था जब चुनाव के विकास से हटकर पहचान की लड़ाई में बदलने लगा और माहौल ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ गया। इस दौरान योगी की एंट्री ने पूरे खेल को नया मोड़ दे दिया है। योगी ने इस मुद्दे को सीधे काउंटर करते हुए एक मजबूत नैरेटिव खड़ा किया। उन्होंने मंच से साफ कहा कि जहां कुछ लोग काबा और मदीना की बात करते हैं वहीं उनके दिल में मां काली और नयनों में चैतन्य महाप्रभु हैं। ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि एक ऐसा संदेश था जिसने सीधे जनता के मन पर असर डाला है। इसके बाद बीजेपी ने इस मौके को पूरी रणनीति के साथ भुनाया। पार्टी ने इस मुद्दे को लगातार अपने प्रचार का हिस्सा बनाया और इसे जनता के बीच मजबूती से पेश किया है। सयोनी घोष का गाना जो टीएमसी के लिए समर्थन जुटाने का जरिया था वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। इसका असर जमीन पर साफ दिखाई देने लगा। बड़ी संख्या में वोटर्स इस बहस से प्रभावित हुए और धीरे धीरे बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ने लगा। चुनावी माहौल पूरी तरह बदल चुका था और इसका फायदा बीजेपी को सीधे मिलने लगा। जब नतीजे सामने आए तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है और टीएमसी पीछे छूट गई है। यह सिर्फ सीटों की हार नहीं थी बल्कि नैरेटिव की हार थी। बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि इस बार वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां मुस्लिम वोट टीएमसी के साथ गोल बंद हुआ वहीं दूसरी तरफ हिंदू वोट बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ खड़ा हुआ। यही संतुलन इस चुनाव का सबसे बड़ा कारण बना और इसी ने परिणाम को पूरी तरह से बदल दिया।